कोरोना काल से जुड़ी खबरों पर कोरोना अपडेट। सबसे पहले राजस्थान में क्या कह रहा है कोरोना अपडेट जान लीजिए। तीसरी लहर कहर ढा रही है। एक दिन में 21 मरीजों की मौत की खबर है। वहीं नए केसेस की बात कर लें तो आज 13,049 नए कोरोना केस रिकॉर्ड किए गए। इन केसेस में से सबसे ज्यादा जयपुर में केसेस आए हैं, 2,234 नए केस। इधर लोग रिकवर भी कर रहे हैं। बावजूद इसके एक्टिव केसेस 94,000 को पार कर चुके हैं। 94,148 एक्टिव केसेस हैं। आज 9,161 मरीज कोरोना से रिकवर हुए हैं। और चलिए अब आपको ग्राफ भी दिखाते हैं। ग्राफ भी कोरोना के कहर की कहानी अपने ही तरीके से बयां कर रहा है। बीते 5 दिनों में किस तरह से यह ग्राफ रहा है आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। बीच में जो आंशिक राहत नजर आ रही है उसके पीछे दरअसल एक खामी भी है। और एक बार फिर केसेस बढ़ गए हैं। आज 22 जनवरी को 14,829, 23 जनवरी को 14,112, 24 जनवरी को 9,480 क्योंकि टेस्टिंग कम हुई, 25 जनवरी को 9,771। पिछला जवाब कॉपी पेस्ट कर लीजिए। और 26 जनवरी को 13,049 केसेस आए हैं। यह है बीते 5 दिनों का हाल। बीते 5 दिनों में 61,241 केस रिकॉर्ड किए गए। ये जो 24 जनवरी और 25 जनवरी को आपको हल्की राहत नजर आ रही है, उसका कारण यह नहीं है कि सख्ती बढ़ गई और हम सुधर गए हों ना। उसका कारण यह रहा कि उस समय टेस्टिंग कम हुई। लेकिन कम टेस्ट में भी इतने आंकड़ों का आना अपने आप में बड़े खतरे का संकेत रहा। और देख लीजिए आज यानी बीते 24 घंटे के आंकड़े ये बता रहे हैं कि किस तरह से कोरोना की तीसरी लहर पैर पसार रही है। लोग किस तरह से बड़ी संख्या में संक्रमित हो रहे हैं। और सहयोगी सौरभ इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। तो सौरभ, अपने स्तर पर इस तीसरी लहर से निपटने के प्रयास तो हो रहे हैं, लेकिन वो कुछ खास रंग दिखा रहे हो ऐसा है नहीं। जी बिल्कुल सही कहा, क्योंकि देखिए कल 9,000 थे और आज 13,000 फिर आ गए। यानी जो पिछले 2-3 दिनों पहले जो आंकड़े थे उसके आसपास ही फिर से कोरोना संक्रमित नए मामले सामने आ चुके हैं। जबकि मौतों का ग्राफ जो है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा। फिर 21 लोगों की मौत जो है वो हुई है और अलग अलग जगहों से ये मामले तमाम जो सामने आ रहे हैं। और एक चौंकाने वाली बात इसमें ये नजर आ रही है कि अलवर, श्रीगंगानगर, झालावाड़, जोधपुर, नागौर, पाली, ये ऐसे इलाके हैं जहां पर हर रोज जो है वो रिकॉर्ड नए मामले सामने आ रहे हैं। और यहाँ पर लगातार बढ़ोतरी ही दर्ज की जा रही है। कमी जो है वो इन इलाकों से होती हुई नजर नहीं आ रही है। राजधानी जयपुर में पिछले एक सप्ताह में कोरोना केसेस धीरे धीरे कम होते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन बाकी जो शहर है वहां से लगातार संक्रमितों की संख्या जो है वो बहुत ज्यादा नजर आ रही है। और एक बात इसमें ये भी सामने आ रही है कि लोग अब टेस्ट ही नहीं करा रहे, क्योंकि ज्यादातर जगहों पर ये देखने को मिल रहा है कि जो लोग सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार जैसे लक्षण है वो नॉर्मली उन्होंने मान लिया कि संभवतः कोरोना होगा तो उसी हिसाब से इलाज ले रहे हैं, लेकिन टेस्ट नहीं करा रहे। तो एक्चुअल आंकड़े भी इस कारण से सामने नहीं आ पा रहे हैं। ये सब बिल्कुल। और रैंडम सैंपलिंग की स्थिति कोरोना काल की शुरुआत के पीरियड को अगर हटा दें तो हम में से किसी से भी छुपी हुई नहीं है। एक वक्त तो दावा सौरभ ये भी किया गया था कि हम अब कुछ ही दिनों में 5 लाख टेस्टिंग की कैपेसिटी हासिल कर लेंगे। लेकिन अभी भी कुल टेस्टिंग की कैपेसिटी जितनी है उसको रैंडम सैंपलिंग के थ्रू भरा जा सकता है, पर शायद उस दावे की भी हवा निकल रही है। जी बिल्कुल सही है, क्योंकि देखिए एक समय में कहा गया था कि 1 लाख से अधिक टेस्ट जो है वो राजस्थान कर सकता है। क्षमता पर डे की ये विकसित कर ली गई है। लेकिन पिछले दिनों ये भी देखने को मिला कि 1 लाख का जो सैंपल लेने का आंकड़ा है वो अभी तक छुआ ही नहीं गया है। ज्यादा से ज्यादा 70,000 जो है वो सैंपल जो है वो लिए गए हैं। आप कल की बात करें तो कल भी जो है वो 70,000 सैंपल लिए गए थे और 9,000 संक्रमित आए थे। और परसों। ठीक है, चलिए शुक्रिया सौरभ तमाम बातचीत के लिए।